गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के मर्डर की जिसने अहमदाबाद की एजुकेशन फ्रेटर्निटी को पूरा हिला के रख दिया था। ये मर्डर था एक 23 साल के नौजवान प्रियांशु जैन का। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मर्डर में कोई आम क्रिमिनल शामिल नहीं था। इसमें शामिल था एक पुलिस कांस्टेबल। ये बात थी पिछले संडे और मंडे की इंटरवेनिंग नाइट की। प्रियांशु जो नाइका में पढ़ता था, सेकंड ईयर एमबीए का स्टूडेंट था और जॉब प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था। जो कैंपस में जॉब प्लेसमेंट्स आते हैं उसकी तैयारी कर रहा था। संडे की रात को प्रियांशु जो मेरठ से हैं और उसको पढ़ने के लिए उसके माता पिता ने यहाँ अहमदाबाद में भेजा था, वो अपने दोस्त के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर के ब्लेजर खरीदने जाता है क्योंकि उसको प्लेसमेंट की तैयारी करनी थी। ब्लेजर खरीदने के बाद ये दोनों एक पेस्ट्री शॉप में रुकते हैं, वहां से 2 पेस्ट्री खरीदते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं साउथ बोपल की तरफ। बोपल फिर एक इलाका है जो अहमदाबाद का एक डेवलप्ड एरिया है और पॉश भी माना जाता है। अब वहां पे ऐसा होता है कि एक ब्लैक कलर की टाटा हैरियर डार्क एडिशन वो सामने से एक स्पीड में आती है और इसके बाइक के सामने एक ब्रेक लग जाती है। वो हैरियर का जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा देता है। उसके बाद प्रियांशु उसको इतना बोलता है कि भैया इतनी जोर से गाड़ी मत चलाइए। अब ये सुनकर जो हैरियर का ड्राइवर था, जो काफी मस्क्यूलर था और माना जाता है कि वो एक बॉडी बिल्डर भी था, वो अपनी गाड़ी से उतरता है। थोड़ी नोकझोंक होती है और उसके बाद वो फिर गाड़ी में जाता है, एक नाइफ लेके आता है अपनी गाड़ी से। उसके बाद वो बिना कुछ कहे प्रियांशु को स्टैप कर देता है। 1 सिंगल वन, एक घा। प्रियांशु जमीन पर गिर जाता है और वो आदमी अपनी ब्लैक टाटा हैरियर लेकर के वहां से भाग जाता है। ये पूरा जो इलाका है वो अहमदाबाद रूरल यानी कि जिसको हम अहमदाबाद ग्राम्य बोलते हैं उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। और उसकी जो एसपी हैं ओम प्रकाश जाट, वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। इसके पहले होता यह है कि वहां से एक औरत अपने स्कूटी पे पसार हो रही होती है। वो देखती है पूरी घटना को और रुक जाती है। प्रियांशु को एक पहले लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां से इंटरनल ब्लीडिंग काफी हो गया था उसको, और उसके बाद उसको जायडस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है अहमदाबाद की। वहां पे शॉर्ट ट्रीटमेंट के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यहां एक होनहार माइका के स्टूडेंट का मर्डर हो गया। माइका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और पूरे भारत देश से वहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। प्रियांशु भी इसी के लिए आया था। वो जॉब की तैयारी इसलिए कर रहा था कि वो उसके बाद उसको शादी करनी थी। अपनी जो बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है उसको गिफ्ट भी देना था। ये सब फोन पे बातें हुई थी उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिलीज के साथ। लेकिन अब उसकी डेथ हो गई। अब ये घटना ने पूरे अहमदाबाद में एक माहौल खड़ा कर दिया कि कैसे अहमदाबाद जो एक डेवलप्ड सिटी मानी जाती है, जहां पे लोग अच्छे रहते हैं, वहां ऐसी घटना कैसे बन सकती है। अब ये जो पूरा मामला था वो एक सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन वो जो सीसीटीवी है उसके आगे पेड़ की कुछ लो हैंगिंग ब्रांचेस आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर की जो टाटा हैरियर डार्क एडिशन कार है वो तो दिखती है लेकिन उसके नंबर नहीं दिखते। तो करना क्या,
अहमदाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो काफ़ी छानबीन करती है, वीडियो एनहांसिंग के लिए देती है, लेकिन नंबर नहीं दिख पाते। दूसरी ओर अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच वो भी साइमल्टेनियसली इस जांच में जुट जाती है, क्योंकि काफ़ी हो हल्ला हो चुका था और गुजरात पुलिस कतई ही ये नहीं चाहती थी कि ये केस सॉल्व ना हो, बल्कि जल्द से जल्द एक्यूज को पकड़ा जाए। अब टाटा हैरियर डार्क एडिशन ये उस मर्डर में इन्वॉल्व थी, ये एस्टैब्लिश हो चुका था। अब इधर अहमदाबाद रूरल पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है। वो जो सीसीटीवी है उसको बैक ट्रैक करती है। बैक ट्रैक करने के बाद करीबन अहमदाबाद में जो मॉडल था गाड़ी का वो 2022 के पहले का था। तो उस दौरान अहमदाबाद में करीबन 200 टाटा हैरियर डार्क एडिशन कार बिकी थी। अब इन सब के ओनर्स को खंगालने की तैयारी शुरू होती है। साथ में एक स्केच भी बनाया जाता है, क्योंकि प्रियांशु का दोस्त एक जो था वो उसके साथ था और उसने उस मर्डरर को देखा था। अब वो स्केच बन के तैयार होता है। घटना को 4 दिन हो गए होते हैं, जैसे संडे की घटना थी। वेडनेसडे थर्सडे तक इसका कोई अता पता नहीं था कि ये कौन है किलर जो भाग चुका है। और बोपल जैसे इलाके में जहाँ पे जो पौष माना जाता है वहां पे खुले आम रास्ते पे एक मर्डर हो जाता है, एक स्टूडेंट का, माइका के स्टूडेंट का। तो पुलिस भी काफी चिंतित थी, लेकिन तब भी कुछ खास हाथ नहीं लगता। उस दौरान होता यह है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ये बैक ट्रैकिंग करती है जो सीसीटीवी कैमराज है जो पिछले जहां से ये गाड़ी आई थी उसमें कुछ क्लूज मिलते हैं इनको। और जो टाटा हैरियर्स के बारे में इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें यह पता चलता है कि एक टाटा हैरियर का ड्राइवर लापता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी काम किया जाता है। उसमें पता चलता है कि विक्रम सिंह पढ़ेरिया 2008 में गुजरात पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था और अहमदाबाद के जो सरखेज इलाके, सरखेज पुलिस स्टेशन है, उसमें वो डिप्लॉयड था, लेकिन वो सिक लीव पे है। अब टाटा हैरियर जो जिसका ओनर गायब था उसका नाम भी विक्रम सिंह पढ़ेरिया था। अब यहां से तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस को एक ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलता है कि विक्रम सिंह जो पढ़ेरिया है, विक्रम सिंह पढ़ेरिया, वो फिलहाल वैष्णव देवी जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहां जाने निकला है। और यहां से कुछ उनको लोकल इंफॉर्मर से भी हेल्प मिलती है और पता चलता है कि ये जो मर्डर है, जो टाटा हैरियर डार्क एडिशन उस समय पे जो चला रहा था, वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल विक्रम सिंह पढ़ेरिया ही था और वो है नहीं अभी। तो यहां से पुलिस ढूंढना शुरू करती है कि वो है कहां। फिर थोड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करती है तो पता चलता है कि वो जो अपने एक दोस्त हैं दिलीप सालवी करके, उसके पास गया था। अब बात यह थी कि विक्रम सिंह को भी पता नहीं था कि ये स्टैब वुंड हुआ है, उससे वो मर जाएगा। लेकिन दूसरे दिन अखबारों में जब ये खबर आती है कि माइका के स्टूडेंट को मार दिया गया है खुले रास्ते पे अहमदाबाद में, तो वो चौंक जाता है। शायद शराब के नशे में भी था। वो दूसरे दिन अपनी गाड़ी, अपने उसका जो घर है जो वो इंसिडेंट बना था उससे करीबन 200 मीटर की दूरी पे था, वो अपनी टाटा हैरियर वहां पार्क करता है और दिलीप सालवी के पास जाता है जो नारोल में ऑयल का बिजनेस करता है। वो हो सकता है कि वो पहले, मतलब पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि दिलीप सालवी जो है वो पहले पुलिस में था या नहीं था। शायद पुलिस को ये सस्पिशन है कि
दिलीप भी शायद पहले पुलिस में था, नारोल पुलिस स्टेशन में, और विक्रम सिंह भडेरिया भी पहले नारोल में नौकरी कर चुका है। तो अभी तो ये जो पूरा मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि दिलीप सालवी पुलिस कांस्टेबल था कि नहीं। ये दोनों जाते हैं, ये विक्रम सिंह भडेरिया उसके पास जाता है और बोलता है कि चलो यार वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं। तो वो अपनी गाड़ी छोड़ करके दिलीप सालवी की गाड़ी लेकर के इनोवा, टोयोटा इनोवा, वो लेकर के यहां से निकलते हैं। वो पहले जाते हैं विक्रम सिंह भडेरिया के गांव बावला, वहां पे जो थोड़े कुछ घंटे रुकते हैं और उसके बाद निकल चलते हैं। राजस्थान एक स्टॉप लिया जाता है जोधपुर में, और उसके बाद वो आगे निकलते हैं। अभी यहां पे दूसरी तरफ पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस मर्डर के पीछे विक्रम सिंह भडेरिया है। क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद रूरल की टीमें उसका पीछा कर रही है। वो लोग राजस्थान से आगे निकलते हैं और संगरूर करके एक इलाका है पंजाब में, वहां जाके एक गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। अब विक्रम सिंह को पता ही नहीं है कि पुलिस उसके पीछे लगी है, और इधर दिलीप सालवी है, उसको पता नहीं है कि विक्रम सिंह मर्डर करके आया है, क्योंकि वो छुपाता है उससे बात हो। अब जैसे ही वो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, कुछ ही घंटों के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद रूरल की टीमें उस गेस्ट हाउस में दबिश देती है। विक्रम सिंह भडेरिया पकड़ा जाता है। उसको अहमदाबाद लाया गया कल, यानी कि आज फ्राइडे है, थर्सडे को अहमदाबाद लाया गया पंजाब से। उसके बाद उसकी कस्टडी दी गई भोपाल पुलिस स्टेशन को। भोपाल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो क्राइम सीन है वो आता है। अब यहां गुजरात पुलिस को एक कड़ा संदेश देना था। गुजरात के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के हैं, होम गृह मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हर्ष संघवी, वो अहमदाबाद एसपी ओम प्रकाश जाट और जो भोपाल पुलिस स्टेशन है उसके पीआईबीटी गोहिल को सुबह सुबह थर्सडे को अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि क्रिमिनल वो क्रिमिनल होता है, वो पुलिस में है, इसलिए उसके साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। थर्सडे को 3 बजे विक्रम सिंह भडेरिया को रस्से से बांधकर क्राइम स्पॉट पे ले जाया जाता है, क्योंकि पुलिस को रिकंस्ट्रक्शन करना था। उसका चेहरा ऐसा दिखता था कि जैसे मतलब पुलिस जो होती है वो आमतौर पे क्रिमिनल्स को लेके जाती है, और यहाँ पे पुलिस वाला खुद रस्सों से बंधा हुआ लंगड़ाता हुआ चल रहा है और पुलिस को वो जगह बता रहा है जहां पे क्राइम हुआ था। तो काफी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं जगह पर ये देखने के लिए कि एक पुलिस वाला जिसकी ड्यूटी लोगों की रक्षा करने की है, वो एक मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन ये हुआ था, रक्षक ही भक्षक बन चुका था अहमदाबाद में। उसके बाद तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा आज फ्राइडे को, और उसका रिमांड लेगी पुलिस, क्योंकि अभी वो जो वेपन है वो भडेरिया ये बता रहा है कि उसने रास्ते में किसी सुनसान जगह पर, आइसोलेटेड जगह पर फेंक दिया था। उसको ढूंढने की कोशिश करेगी पुलिस ने। वो टाटा हैरियर जो डार्क एडिशन थी वो सीज कर चुके हैं। वो दिलीप सालवी का बयान भी ले चुके हैं, जो अपने बयान में कहता है कि उसे पता नहीं था कि विक्रम सिंह भडेरिया ने मर्डर किया है। तब शायद पुलिस के लिए वो विटनेस बन जाता है। इस कहानी के पीछे का उद्देश्य ये है आपको बताने का कि अहमदाबाद गुजरात आमतौर पे एक सेफ प्लेस माना जाता है, और उसमें भी अहमदाबाद, ऐसे क्राइम्स अहमदाबाद में बहुत ज्यादा होते नहीं है। ये रोड रेज का मामला था, और रोड रेज में ऐसे क्राइम्स ज्यादातर होते नहीं है जहां पे कोई उतरा और उतर के किसी को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी एक पुलिस वाला। इधर डीजीपी जो विकास सहाय हैं, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, वो भी काफी कंसर्न्ड है। उन्होंने तुरंत
फ़ोन लगाया प्रकाश जैन को। प्रकाश जैन वो प्रियांशु जैन के पिता हैं, और उन्हें इंश्योर किया है कि इस केस में काफ़ी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगा और चार्जशीट जो है वो जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट की जाएगी। और साथ में वो पूरे जो डीजीपी विकास साहा हैं वो पूरे पुलिस फोर्स को एड्रेस करते हैं कि अगर पुलिस वाला कोई क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाए या किसी को लगे कि इसमें पुलिस वाला है तो वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करे। गुजरात पुलिस एक आम क्रिमिनल और जो पुलिस वाला क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसके बीच कोई फर्क नहीं रखेगा। और जब उसे रास्ते पे ले जाया गया, क्राइम स्पॉट पे ले जाया गया विक्रम सिंह पटेरिया को, तो ये साफ दिख रहा था कि पुलिस ने एक आम क्रिमिनल और एक पुलिस वाला क्रिमिनल, उसके बीच कोई फर्क नहीं रखा है। हम आशा यही करते हैं कि प्रियांशु जो एक होनहार स्टूडेंट था, उसकी फैमिली को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसे पुलिस वाले जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको इतनी सख्त सजा मिले कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि पुलिस वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम है लोगों की रक्षा करना, न कि लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारना। मैं सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो से आपको फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग हर फ्राइडे मिलेंगे, इसलिए कि फ्राइडे मेरी छुट्टी होती है। आप वीडियो देखें, मैं गुजरात की ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा, आप देखते रहें, उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, तभी हम और ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बना पाएंगे और आप तक ऐसी कहानियां जो गुजरात से जुड़ी हैं लेकिन आमतौर पे जो नेशनल मीडिया में नहीं आती वो आपको बताते रहेंगे। सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो से नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कोई और घटना लेकर के। थैंक यू।